राम राम भाई आप सभी साथियों को। सबसे पहले सभी साथियों को जय श्री राम। राम राम। पारस, दीप गणगस, महेश कुमार। एक बारी भाई सभी साथी जुड़े। मेरे को पता है ज्यादा एरिया में नेट बंद है, नेट के कारण वीडियो कम फैल पाती है। ज्योति मलिक, राम राम बेबे, सतपाल मेला, जितना आप शेयर करते हो भाई नेट वीडियो उतनी ही फैलती है। आज तो आप लोगों को मना के रहूंगा भाई, सबूत के साथ आज आप लोगों को मना के रहूंगा कि गंदी राजनीति आप लोगों को बेचने का काम कर रही है। ये चीजें आज प्रूफ करके रहूंगा, वो भी सबूत के साथ, ताकि आप लोग वगैरह वगैरह में ना फंसें। सभी साथियों को पता है अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी। अमरनाथ यात्रा पे कौन जाता है भाई, पहले तो ये बताओ। सब हिंदू जाते होंगे ना, सब हिंदू जाते होंगे ना। अभी दिखाता हूं आप लोगों को भाई साहब, मेरा काम मरते दम तक सच्चाई बोलना, पोल खोलना है। एक सेकंड रुको, ये गौर से देखना, हर चीज को शेयर करते रहना भाई, शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए। ये है आपके अमित शाह जी, जानते होगे इनको या नहीं जानते? गौर से देख लो इस फोटो को, ये पीछे खड़े शख्स को भी देख लो। ये पीछे खड़ा शख्स वो है जो अमरनाथ यात्रा पे आतंकी हमला करना चाहता था। अब देख लो, ये गौर से देखना, ग्रामीणों ने आतंकी दबोचा। 1 महीना पहले ही भाजपा छोड़ी है, यानी कि 1 महीने में कोई आतंकी नहीं बन सकता। एलजी ने 5 लाख, पुलिस ने 2 लाख इनाम रख रखा था। दूसरी खबर पढ़ो, 9 मई को अल्पसंख्यक मोर्चे में आईटी सोशल मीडिया पर भारी बनया था। 27 मई को पार्टी छोड़ी है। ज्यादा टाइम तो नहीं होगा 27 मई को गए हुए। ये भाजपा का आईटी सेल सोशल मीडिया का प्रभारी, यानी कि सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमान बनाकर आप लोगों को लड़ाने वाला। आप लोगों के सामने सबूत है इस चीज का। ये जो आतंकवादी है, ये भारतीय जो जनता पार्टी है उसके साथ जुड़ा हुआ था, राजनीतिक तौर पे सक्रिय था, आतंकी। तालिब हुसैन, ये अखबार लिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा। अब आते हैं भाई आगे, ये देख लो इसका एविडेंस प्रूफ। भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड, जिसमें आप लोगों का जो आतंकवादी 47 के साथ, ग्रेनेड के साथ, असलों के साथ पकड़ा गया है, अमरनाथ यात्रा पर यात्रियों को उड़ाना चाहता था ये शख्स। अब आते हैं भाई आगे, अखबार चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सरकार को, राजनीतिक तौर पे सक्रिय था, आतंकी। ये अखबार चीख चीख के बोल रहे हैं, इनको देखने का कार्य करे। ग्रामीणों ने आतंकी को दबोचा। मेरे हिसाब से सरकार नहीं पकड़ती इनको, वो तो ग्रामीण थे जो भारत देश के नागरिक थे जिन्होंने पकड़ा है। 2024 के चुनाव की अभी से तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता, यह आप लोगों की सरकार कह रही है, यानी कि दंगे शुरू करवा दिए जाएं। अब आते हैं भाजपा ने कैसे पल्ला झाड़ा। जम्मू में पकड़े गए आतंकी के बीजेपी से कनेक्शन पर बोली 18 दिन में ही इस्तीफा दे दिया था। यह तो है भारतीय जनता पार्टी का शेर, और यह है फिर आतंकवादी के भेष में। दिख गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं, यह पकड़ी गई फोटो इंडिया टुडे में छपी हुई है। कितने सबूत लोगे? अरे ये पढ़ लो अब गौर से। अमरनाथ यात्रा पर हमले की योजना की साजिश का मास्टरमाइंड रजौरी का पूरा नाम लिखा हुआ, इसका गौर से पढ़ना। भाजपा का आईटी सेल अल्पसंख्यक मोर्चा पर भारी। अब मेरे को एक बात बताओ, जिन लोगों को आप हिंदू मुसलमान बना रहे हो,
जिन लोगों को आप लोगों से लड़वा रहे हो, भैया जी वो तो भारतीय जुमला पार्टी का नागरिक मिला, कार्यकर्ता मिला। मतलब की बात साफ साफ है। मैं इस मारे चिल्लाता हूं, चीखता हूं, धर्म से मैं हिंदू हूं, गर्व से मैं हिंदू हूं। हिंदुओं की बदनामी हो रही है। ये हमारी संख्या 90 करोड़ होने के बाद भी एक पार्टी हमारे को बदनाम पे बदनाम, बदनाम पे बदनाम करती जा रही है। जो अंधभगत मूर्ख आदमी हमारे को गालियां देने का काम करते हैं। एक मेरा भाई कह रहा, भाई तने जेल में डाल देंगे। अरे भाई जाना है जेल में चाहूं, जाना है जेल में चाहूं, ताकि आप लोगों को आपके आंख नाक कान तो खुले। सच्चाई बोलने वालों को ये आदमी छोड़ते नहीं है, ये अंदर कर देते हैं। है भाई, काले झंडे दिखाते हैं ना, जहां काले झंडे दिखाते, काले झंडे वालों को बीजेपी के गुंडे पीट रहे हैं, ना कि आप लोगों की सरकार। आज हर चीज का खुलासा पहले सुनो। लोगों को लगता है मैं कांग्रेसी हूं, लोगों का कहना है। कदे कांग्रेस का विरोध तो ना करे, लोगों का कहना है। गौर से सुनना भाई। सोशल मीडिया फेसबुक 2014 से चलानी शुरू करी थी, सबूत है इस चीज के। 2014 से चलानी शुरू करी थी, उससे पहले सरकार कांग्रेस की थी। हमने सोशल मीडिया चलानी नहीं आया करती। और उससे दूसरा 2014 में चेक कर सकते हो, हर एक वीडियो में सबूत मिलेगा। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की वोट डालने वाला था रस शिकारा। मैंने पहली वोट डाली थी अपने जीवन की, वो डाली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की। पहली ही वोट डाली, उसके बाद आज तक वोट भी नहीं डाली है। जब जिसको हम बनाते हैं उससे सवाल जवाब नहीं करेंगे तो सवाल जवाब क्या पाकिस्तान से करें हम? उसके बाद की सुनो। 2016 में ऑप्शन आया वीडियो डालने का, लाइव आने का, तब से कंटिन्यू लाइव है। कांग्रेस ने गलत किया उसके खिलाफ बोल रहे हैं, और किसी ने गलत किया उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा है, मैं भाजपा विरोधी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, मैं उनकी नीतियों का विरोधी हूं जो आप लोगों को लड़ा रहे हैं। आज मेरे एक भी सवाल का अगर आप जवाब दे दो, मुझे पता है अंधभक्तों को मिर्ची लगेगी, वे अभी गालियां देने का काम करेंगे, इससे अलग नहीं। आज कुछ सवाल है, एक आदमी भी जवाब दे दे, मुझे बता देना। ये जब आतंकवादी आपके घर में पड़ते हैं, आप ही हमला कराते हो, तो इस देश की भैया क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो हिंदू मुस्लिम करके? आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं मैं ये बातें। मेरे एक भी सवाल का जवाब अगर कोई दे दे, अब 10 सवाल आप लोगों से करूंगा। जब जाटों ने आरक्षण मांगा था हरियाणा में, कोई मुसलमान खिलाफत में खड़ा हुआ था? नहीं ना। जब गुजरात में पटेलों ने आरक्षण आंदोलन चलाया, कोई मुसलमान विरोध कर रहा था? जब राजस्थान में गुजरों ने आरक्षण आंदोलन चलाया, क्या कोई मुसलमान विरोध में उतरा? जब 2 अप्रैल को SC ST के लोग एट्रोसिटी एक्ट को लेकर भारत बंद कर रहे थे, सच बताना किसी मुसलमान को चौक चौराहे पे विरोध करते हुए देखा? जब किसान आंदोलन 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर सड़कों पर चला, क्या किसी मुसलमान ने पत्थर फेंके? बल्कि आसपास की मस्जिदों के आसियाने खोल दिए, जहां तक वेज बिरयानी शरबत का सहयोग करया। फोटो भी मिल जाएंगे मेरे साथ उनके। जब आदिवासी लोग जल जंगल जमीन बचाने की सताई लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर पे आए, कौन सा मुसलमान विरोध कर रहा था भाई? सच्ची बताओ। ये SC ST OBC किसानों के बच्चों के दिमाग में इतना जहर किसने भर दिया कि उनके युवा बूढ़े मां बाप की सेवा करने की बजाय वे मुसलमानों को बर्बाद करके फर्जी धर्म को खतरे से बाहर निकालने में व्यस्त हैं। अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते। खाली यहां के जय श्री राम, हिंदू एकता जय हो, मुसलमान एकता जय हो, सारे युवा इसी चीज में व्यस्त हैं। किस लिए? आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, किसी के पास इन बातों का जवाब है क्या? भैया एक बात देखना, जब जाटों ने आरक्षण करया, गुजरों ने करया, पटेलों ने करया, लिंगायतों ने कर्नाटक में लड़ाई लड़ी,
कापुओं ने आंध्रा में लड़ाई लड़ी, किसानों ने दिल्ली में लड़ाई लड़ी, हमें गालियां कौन दे रहा था? आप सबको मैं पूछना चाहता हूं, आप सबसे, कौन से मुसलमानों ने हमें गालियां दी थी? हमें गालियां पता कौन दे रहा था? हिंदुत्व का नाम लेते हैं। पहले तो मुझे यह बताओ, जिन जिन जातियों के मैंने नाम लिए हैं, जितनी भी ये समस्त जातियां हैं, इनमें हिंदुत्व में कौन नहीं आता? सब हिंदुओं में आते होंगे। क्या हिंदुओं का विरोध करते हुए आप लोगों ने कहीं मुसलमानों को देखा? नहीं देखा ना? तो फिर ये हिंदू कौन है? ये फर्जी हिंदू कौन है? सिर्फ आरएसएस संघ और भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता, सिर्फ यही हिंदू हैं भाई, इससे अलग कोई हिंदू नहीं है। ये हंसते हैं आप लोगों पे, इनका रिकॉर्ड चेक करो। जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं, इन्होंने अपनी बहन बेटियों के रिश्ते बड़े लेवल के, नाम नहीं ले रहा, वैसे बता रहा हूं, संघ पे नजर मारना। किसी ने तो अपनी बेटी की शादी मुसलमान के साथ कर रखी। कोई मुसलमान के साथ से अपने घर में पत्नी लेके आ रहा है। जब हिंदू मुसलमान आप लोग इतने बड़े बड़े रिश्ते कर लेते हो राजनेताओं, सिर्फ आम जनता पे उंगली उठाने का काम आप लोगों का, आम जनता को ही बकाने का काम आप लोगों का, उससे अलग कोई काम नहीं है भाई। याद रखना एक बात, आप लोगों ने जो मुस्लिमों को निशाने पर कर रखा है, अपने बच्चों को मजबूरी में सही रास्ते पर धकेल देंगे। वे संघर्ष करने वाले हार नहीं मानते, वे कहीं ना कहीं तो रास्ता तो बना लेंगे। लेकिन जो तुम भेड़ बकरियों की तरह पत्थर उठा के जय जयकारे लगाते हुए इस सरकार के पिछवाड़े में घुस रहे हो, आप लोगों के रास्ते कौन, आप लोगों के बच्चे कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं मैं ये बातें। किसी भाई के, किसी साथी के पास इन बातों का जवाब है? अकेली एक राजनीति ने आप लोगों को दिमाग, एक सिंगल आदमी बता दो, ये जो आरएसएस के हैं, संघ के हैं, ये भारतीय जुमला पार्टी के हैं, क्या कभी इन्होंने हाथ में झंडे लेके ये मार्च करते हुए देखा है? पुलवामा हमला नहीं, साजिश था, उसका खुलासा हो। क्या कभी इन्होंने हाथ में झंडे लेके ये मार्च निकालते हुए देखा है? हिंदुस्तान का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा कोई अगर रोजगार है तो वो किसानी है। हर रोज कोई ना कोई किसान आत्महत्या करता है। सरकार उनका साथ दो, सरकार उनका साथ दो। देखा किसी संघ वाले को? क्या किसी संघ वाले को, किसी संघ वाले को मातृभूमि भारत देश की स्वतंत्रता की, आजादी की लड़ाई लड़ते हुए, जान देते हुए देखा है? एक नाम कोई याद हो तो बताना मुझे, बताना मुझे अगर ऐसा कोई नाम हो तो। क्या संघ में से कोई क्रांतिकारी बॉर्डर पे खड़ा देखा है? देश की रक्षा कौन कर रहा? जवान के बेटे, किसान के बेटे जवान। देश को कौन संभाल रहा है? जवान का पिता किसान। अरे जब देश को किसान चला रहा, जवान चला रहा, आप लोग क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो? आप क्यों गुलाम होते जा रहे हो? सरकार का विरोध, सरकार से सवाल, सरकार से कोई भी, सरकार से एक क्वेश्चन करके देख लो। अगर मैं सरकार से ये कहूंगा आप शिक्षा को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे, पता क्या बोलेंगे? बैठ जा बैठ जा, तू तो देशद्रोही है। मैं बोलूंगा किसानों के लिए आपने क्या किया? मेरे को टैग मिलेगा देशद्रोही है, बैठ जा। मैं बोलूंगा आपने जवानों के लिए क्या किया? बैठ जा, देशद्रोही है तुम। मैं बोलूंगा आप लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरियां किसको दी? मेरे को मिलेगा ताम्रपत्र देशद्रोही का, मेरे को मिलेगा ताम्रपत्र कांग्रेसी का। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप काम की बात करते हो तो आपको यह ताम्रपत्र देने वाले कौन हैं? वही आरएसएस संघ, भारतीय जुमला पार्टी के कार्यकर्ता और लोग, यानी कि पूरे भारत देश के अंदर कौन कह रहा भाई 125 करोड़ हमारी जनसंख्या है? कोई नहीं कह रहा।
पूरे भारत देश को संभालने का काम कौन सी भारत की जनता करी? सिर्फ पता कौन कर रहे? जो संघ के मेंबर हैं वही देश को चला रहे, वही सच्चे देशभक्त हैं। इनका रिकॉर्ड उठा के देखो। जिसको आतंकवादी घोषित किया गया था, इनकी सरकार में जाते ऐसी ऐसी देवियां तो एमपी बन गई, ऐसी ऐसी देवियां दूध की धुली हुई बन गई, ऐसी ऐसी देवियों के न्यूज पे ये चलते हैं, ये तो झूठी फंसाई गई थी, ये तो झूठी फंसाई गई थी। एक मेरा साथी कह रहा है, यादव साहब तू तो कांग्रेस का दल्ला है। भाई साहब पहले तो आपका धन्यवाद इस चीज के लिए। ये तामड़ पत्र हमारे को रोज मिलते हैं, लेकिन कोई सबूत प्रूफ है आपके पास? कद सीतनमा राहुल गांधी की गोदी में बैठा देख लिया भाई, है कोई सबूत? हां, जिन आदमियों से मैं मिला हूं वो खुल के बता सकता हूं। मेरी मुलाकात हुई है भाई भूपेंद्र हुड्डा थे, दीपेंद्र हुड्डा थे, दुष्यंत चौटाला थे, खट्टर साहब थे, अनिल विज थे, धनखड़ साहब थे, केजरीवाल थे, अच्छा रामदास अठावले थे, हनुमान बेनीवाल थे भाई, और होंगे 20-30 नेता। अब देख लो मैं कौन सी पार्टी का हूं। मेरे से बड़ा जो जिस पार्टी का किसी पार्टी का हो, मैं राम राम सबको करता हूं। बड़े को पैरा की पैर सबके छूता हूं। अब अगर इसमें भी मैं देशद्रोही और मैं कांग्रेसी और मैं और कुछ हूं ना भाई साहब। एक मेरा भाई कह रहा अंग्रेजों ने कभी गांधी को डंडा नहीं मारा। मैं कौन सा गांधीवादी हूं भाई? आपा तो भगत सिंह को दिल में बसा के रखते हैं। ये रहा मन के करना गांधी का। कद सीतना गांधी के प्रोग्राम में जाता देख लिया है भाई। मैं जितनी पोल जवाहरलाल नेहरू की रहो, इसकी क्या नाम था बापू गांधी, मैं खोलूं कोई भी ना खोलता। जंतर मंतर पे भी मंत्र स्पेशल गांधी के खिलाफ इतना तगड़ा भाषण दिया था, FIR हो गई थी, बाकी कार्रवाई नहीं हुई। अभी थोड़े दिन पहले गौ माता गाय को लेके सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू की पोल मैंने खोली थी। जो आप लोग लड़ते हो जिस SYL पे, वो भी जब होया इसका है जवाहरलाल नेहरू का। आप लोगों को तो पता नहीं, मूर्ख हो। जिस टाइम हमारा समझौता हुआ भारत पाकिस्तान का, उस टाइम 6 नदियां थी। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो वर्ल्ड का संगठन बैठाया गया, विश्व की टीम बैठाई गई, उसमें यह समझौता हुआ था। बता दूं थोड़ा, आप लोगों को पता नहीं होगा कि 6 नदियां जो हैं, इसमें से 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाएगा, 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान रहेगा। आपका जो बाप था उस वक्त का जवाहरलाल नेहरू, उसने 56 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए थे अलग होने के। 18 को रुपया ना अपना देश बचा लियो। साथ के साथ उन्होंने 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया था, 3 नदियों का हिंदुस्तान को। जो हिंदुस्तान में पानी आता 3 नदियों का, वो बनता है टोटल 30 mm, और जो पानी जाता पाकिस्तान में वो जाता 80 mm। नदियां 3-3 बार टारी हैं, परंतु वे नदी दे दी जिनमें हमारे तो 2.5 गुना ज्यादा पानी जा है। यो बीज उड़े तो उसने वो रखा थारे बाप ने जो आज थारे बीच में नहीं है। ठीक है, एक सहरावत कहने लग रहा, तू क्यों दुखी हो रहा? ब्राता सरी, देश का नागरिक हूं मैं, देश की जनता हूं मैं। जनता जनार्दन होती, जनता से बड़ा इस देश के अंदर कोई नहीं होता। सवाल जवाब हम नहीं करेंगे और कौन करेगा भाई? देश तो वेंटिलेटर पर लुटा रखा आपकी सरकार ने, और आप पूछ रहे हो तू क्यों भड़क रहा, तू क्यों वो कर रहा? सवाल जवाब हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? मैं आपकी तरह मुर्दा थोड़ी बन के रह सकता हूं भाई। मैं मुर्दा बन के थोड़ी लेट सकता हूं। जिस वक्त भगत सिंह भारत देश के इंकलाब की लड़ाई लड़ रहे थे, इंकलाब लाना चाहते थे, उस टाइम थारे वर्ग नमूर कहां करते? जो सरकार में बैठकर अंग्रेजा की गोदी में बैठकर मलाई चाटे आ रहे थे, जो अंग्रेजा के कच्चे पैर का सरकार की नौकरी करे आ रहे थे, वे मारे बर क्या न? जैसे आज तुम हमने फद्दू मानो ना, उस टाइम भगत सिंह की विचारधारा ने भी वे न्यू मान्य आते कि ये लड़वाओगे मरवाओगे, इन कोई काम को ना। पर यो ऐसा देश है जब फांसी पर चढ़ लिए, उनकी सारी बातें सत्ता होने लगी, फिर रोए हैं बैठ कर, हाय भगत सिंह तो बहुत कामिल था, बहुत सोतरा काम करया, चंद्रशेखर तो बहुत कामिल था।
जीते जी नहीं दिखा भाई तुमनो कामिल। सेम सिचुएशन आज है। सिद्धू मूसेवाला जब जिया करता किसी ने एक अन्य का नहीं लाग्या करता। आज वो हमारे बीच में नहीं है, सब गुणगान लाग रहे हैं, सब गुणगान लाग रहे। लेजेंड नेवर डाई, RIP सिद्धू भाई, वापिस आ जा, तू छट के चला गया। मैं पाखंडवाद में विश्वास नहीं करता, जीते जी का मेला है। आज मैं तुमने जगाऊं, तुमने बताऊं, बूंदा लागू। जिस दिन मैं यहां नहीं होऊंगा उस दिन मेरी जगह कोई और होगा, फिर आप लोग भी यही लिखोगे RIP छकारा भाई, बहुत अच्छी बात कहा करता, बहुत बढ़िया कहा करता। ऐसा है मेरे भाई, बात को समझने की कोशिश करो। वापिस मुद्दे पे आते हैं। अमरनाथ यात्रा पे हिंदू जाते हैं और आपकी पार्टी ने खुद आतंकवादियों को तैयार करके हमले की साजिश कर रखी थी और वे वहां बम फेंक देते, 15, 20, 40 आदमी मर जाते। क्या करते? वो है बखेड़ा रोते हिंदू मुसलमान वाला, क्योंकि वापिस चुनाव आ गया भाई। चुनावी स्टंट, चुनावी मुद्दे बनाने हैं, ठीक है। MP के चुनाव के सिर्फ 2 साल रह गए, 2 साल पहले सरकार तैयारी कर देती है। हाल फिलहाल चुनाव आ गया राजस्थान के अंदर, 1 साल रह गया। उसके साथ साथ चुनाव आ गया हिमाचल प्रदेश में, उसके साथ साथ चुनाव आ गया गुजरात में, ठीक है। तो आप लोग हकीकत को समझने की कोशिश करो। कोई न्यूज एंकर आपको नहीं दिखाएगा सरकार तो दुश्मनी कोई ना ले, न मरण तो डर लग गए है। एक हम इतने खुले दिल के मारे तो नारी ये बातें कोई नहीं करेगा, कोई भी। लेकिन अपना कार्य ये है, हर रोज आप लोगों को जमाने का, उठाने का कार्य करें। जीवित इंसान पूरे भारत देश के अंदर नजर मारोगे, उनकी संख्या सिर्फ 5000 रहती है। जो क्रांतिकारी साथी होते, जो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों को जगाने का एहसास करते हैं, उनमें अगर 2-4 मर जाए, 2-4 नए पैदा हो जाएं, 2-4 मर जाए, 2-4 नए पैदा हो जाएं। सिर्फ यही है, राजनीति को समझने का कार्य करे। आपके देश को लूट लूट के खाया जा रहा है। मैं हिंदू हूं, जब मेरे हिंदुत्व पे आंच आती है, जब मेरे धर्म को बदनाम किया जाता है, मेरे धर्म के खिलाफ तोड़ने की साजिशें की जाती, तो भाई मुझे दुख होगा, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करें भाई। मैं आप लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं। सारा खेल इलेक्शन का है। प्रदीप आजाद मेरे लाडले भाई, ये रियलिटी है, कति कति रियलिटी, कड़वी सच्चाई। आप लोगों को और बता देता हूं, कांग्रेस घमंड में थी, हमने कोई हरा ही नहीं सकता। कांग्रेस ही डाल गई जिसे बैठ गए शरते सिंह। ईब घमंड है भाजपा को, हमें कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि विपक्षी ये तैयार नहीं होने देते। कांग्रेस को तो मिट्टी में मिला दिया। विपक्ष के तौर पे 1-2 इन्हें दिखते होंगे, उन्हें ये क्या तो वैसे निमटवा देंगे या वैसे निमटवा देंगे। इन्होंने दंगे ही दंगे करवाए। इनका हिस्ट्री, इतिहास ठाके देख लो। काम का सवाल जवाब आप करके देख लेना, आपको देशद्रोही का टैग दे देते हैं। बात करो धर्म की, बात करो जय श्री राम की। जय श्री राम नारा लगाने से मैं भी लगा दूंगा, दिन में 5000 रुपये लगा दूंगा, जय श्री राम। क्या मेरे बाप का इलाज हो जाएगा अगर उसको दवाइयों की जरूरत होगी? क्या मेरे घर वालों को नौकरी मिल जाएगी, रोजगार की जरूरत होगी? क्या मेरे परिवार को जय श्री राम कहने से मेरे परिवार का भला हो जाएगा? भाई साहब, भगवान ने पेट लगाया खाने के लिए, मुंह लगाया बोलने के लिए। इस पेट में खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत के लिए कोई ना कोई काम धंधा चाहिए, और वे सारे के सारे काम धंधे आपकी सरकार ने छीन लिए हैं। रोड़ा है यो, भूखे मरो, पकोड़े तड़ो, जय श्री राम के नारे लगाओ। अगर इससे भला होता हो तो पूरा देश घर बैठ के खाली नारे ही लगा लेगा। ये मुस्लिम भाई भी जय श्री राम कहने लग जाएंगे अगर इस चीज तो भला होता हो। कोई किसी के धर्म से नहीं चिढ़ता, कोई किसी के धर्म का अपमान नहीं करना चाहता। सच्चाई यही है मेरे भाई। एक कैफ खान भाई ने कहा है 1857 की लड़ाई में अकेले मेवात से 200 साथी शहीद हुए थे। बार बार कहता हूं, कहीं जाके इतिहास को पढ़ने की कोशिश करो। जितने भी बड़े बड़े हिंदू राजा हुए हैं, उनके सेनापति, उनके तोबची, उनके लड़ाके मुसलमान भी थे, मुस्लिम भी थे। इस देश के लिए कुर्बानियां देने वाले, इस देश की जो मिट्टी का कण उठाओगे,
उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सबकी खुशबू मिलेगी आपको। सब ने अपनी सादत दी है, ना कि आपकी सरकार ने। ये गारंटी मेरी है, ये गारंटी मेरी है। आरएसएस संघ के आदमी ने कहीं कोई बलिदान नहीं दिया होगा, यह गारंटी मैं लेता हूं। अगर ऐसा कोई हो बताना मुझे भी। चलो, बाकी कट्टर हिंदू बने रहो, नारे लगाते रहो। ये इतिहास, एक साथी कह रहा 60,000 मंदिर बनाओगे। किसी भी दिशा में चल पड़ो भाई साहब, आप तो झूठी पढ़ाई करते हो। मैं बताता हूं आपको, जहां भी आप रहते हो इस हिंदुस्तान के अंदर, आपके चारों तरफ नजर घुमा लेना, मुसलमानी एरिया हो या हिंदू एरिया, हर 7 किलोमीटर पर एक मंदिर आपको जरूर मिलेगा। हर 7 किलोमीटर पर आपको मंदिर जरूर मिलेगा। तो मंदिर तो पहले से ही है भाई, मंदिर बहुत है। भगवान आपके दिल में होता है, ठीक है। मैं इस चीज का विरोध नहीं करता कि आप अंदर जाके पैसे चढ़ा खाओ, लेकिन उस मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे होते हैं, अगर आप उनको दूध दोगे, कुछ खवाओगे, प्रसाद ग्रहण करोगे, शायद वो आपको ज्यादा दुआ देगा। हो सकता है आपके भगवान के रूप में बाहरी बैठा हो, उसकी जो दुआएं हैं भूखे की, वो आपको काम आएंगी। वही कार्य हम करना चाहते हैं। मेरे पैर पर चोट लगी, पैर टूट गया, मैं भगवान तेनू को हाथ जोड़ के, हे भगवान इस पैर न जोड़ दे। भगवान को ऐसी फूंक थोड़ी मारेगा। ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। पैर को जोड़ने का काम डॉक्टर करेगा, पैर को जोड़ने का काम ट्रीटमेंट करेगा। भगवान की आस्था से हम विश्वास बनाकर उस चीज पर अपना ध्यान फोकस कर लेते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, काम होता है ये। मंदिर में जाने वाले एक इंसान ने मंदिर से भगवान से सवाल किया, हे भगवान आज मैंने दर्शन दे, मेरे को ये बता तू है कहां। बात को समझना, इसको मंदिर से आवाज आई, बच्चे तेरे अंदर बोले कौन, जिसको तू ढूंढ रहा है कहीं वही सजन तो ना हो जो आपके अंदर से आवाज आती है। जब आप किसी गरीब को देखते हो, आपकी आत्मा ये जगती यार इसकी मदद करनी चाहिए, वो भगवान है आपकी जुबान पे। जब आप किसी गरीब को देख के दुखी होते हो, आंसू आते हैं, वो भगवान है आपके अंदर। जब आप गलत कार्य करने जाते हो और गलत काम को आपका जमीर एक बारी जरूर रोकता है, एक बारी, वो जो अंदर की आवाज आपको रोकती है वो भगवान है। भगवान आपके अंदर है, अपने भगवान को जगाने का कार्य करिए। समझे? ये जो आप वाहियातपने की हरकतें करते हैं, इनसे देश का भला नहीं होना। बाकी आप लोगों को जो करना कर सकते हो, खुले हो, आजाद हो। अच्छा लगे वीडियो को शेयर करके 4 भाइयों तक जरूर पहुंचाने का कष्ट करें। नेट बंद है, सब जगह वीडियो चलती नहीं। धर्मवाद, जातिवाद, इन चीजों में बढ़ के भाई अपने देश का और अपने आप का बेड़ा गर्क ना करें। सभी साथियों ने इतने प्यार से मेरी इतनी लंबी बात सुनी और लगातार जुड़े रहे। आदमी बढ़ते गए, घटे नहीं। इस बात से मैं ये समझता हूं मेरी जनता जागरूक हो रही है। आप लोगों को जगाने का काम जब तक करते रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे या जेल में नहीं जाएंगे। बाकी राम राम, जय हिंद, जय श्री राम।